तो नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारी मैथ की क्लास है प्रैक्टिस सेट 8, जो कि हमारी यूपी प्लस, यूपी पैट, यूपी टेट्स, यूपी सुपर टेट आदि सभी में आपको काम में आएगा। और ये प्रैक्टिस सेट में हमने अमेजिंग सवाल रखे हैं, तो आप कृपया करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो और हमारे टॉपिक वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे हमारे चैनल पर ही आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे लाभ प्रतिशत का ये सवाल है, तो आपको वहाँ पे लाभ प्रतिशत का पूरा टॉपिक मिलेगा, हर प्रकार के सवाल मिलेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से सीख सकते हो। फिर प्रैक्टिस सेट कोई भी उठा के, अभी तो मैं करवा रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जैसे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओगे करोगे तो आपको सवाल तुरंत आ जाएंगे। इसमें तो सभी प्रकार के सवाल मिक्स हुए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति कीमत पर 23% छूट देकर भी 10% का लाभ कमा लेता है। यदि एक वस्तु पर उसका लाभ कितना है, 56 रहा हो, तो विज्ञप्ति कीमत कितनी है रही होगी। तो मान लेंगे हम, माना विज्ञप्ति कीमत मतलब जो मूल्य लिखा रहता है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हम मान लेंगे, माना अंकित मूल्य हमारा कितना है, 100 अंकित मूल्य है। तो जब 100 अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 100 में से घटा दो 23% की छूट है, तो ये हो जाएगा 77। जब 77 क्या हो गया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10% के लाभ से, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा कितना 77 इंटू क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 77 इंटू 100 बटे लाभ कितना 10% है, तो 110। तो ये काटो, कितना आ गया 77, 7 11 से 70 आ गया। अच्छा, लाभ कितना आ जाएगा हमारा, तो लाभ बराबर हो जाएगा हमारा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य से 70 था, 70 घटा देंगे क्रय मूल्य को, तो हमारा ये कितना आया, लाभ आ गया 7। अच्छा, ये जो हमने अभी जो चीज़ें निकाली हैं वो क्या है, वो यूनिट है, मानी हुई चीज़ें हैं, इकाई है। कोई भी चीज़ मान के चलते हैं तो वो इकाई है। इकाई का लाभ कितना है 7, और एक्चुअली में लाभ कितना है 56। ठीक, तो 7 इकाई की वैल्यू किसके बराबर है, 56 रुपये जो लाभ है एक्चुअली में उसकी। तो एक इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 8 56, 8 रुपये। अच्छा, और 100 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इकाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 800 रुपये। जो 800 रुपये जो हमारा निकला है 100 इकाई शुरुआत में हमने माना था, क्या माना था, विज्ञप्ति कीमत मानी थी 100 रुपये। माना कि विज्ञप्ति कीमत या अंकित मूल्य हमारा 100 रुपये माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 800। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 800। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद करते समझ में आया होगा। दूसरा सवाल, किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 840 है, उसी पर उतने समय में वार्षिक दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, अब देखो इसका 10% जो है वो है हमारा, 10% को लिख सकते हैं हम 1/10, और 1/10 यानी कि हम 10 का क्या निकालेंगे, 2 वर्ष है तो 2 स्क्वायर कर देंगे, अब हमारा आ गया 100। ठीक है, 100 पे हम 2 वर्ष के लिए हम ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पहले, और साधारण ब्याज भी उसी में देखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो 100 का 1/10 कितना हो गया 10, 100 का 1/10 दूसरी साल का 1/10 मतलब 10 हो गया। ये जो निकला है, और फिर चक्रवृद्धि ब्याज में इसका एक बार और निकालेंगे, तो ये 1 आ गया। देखो 10 10 20 और 1 21 आ गया। ये 21 क्या है, ये इकाई हैं, जो हमने को बताया था मान के चलते हैं वो इकाई हैं। तो 21 इकाई
है। 21 इकाई आपका क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज निकला। और साधारण ब्याज ये होता है, ये जोड़ देते हैं, ये होता है साधारण ब्याज। ठीक है, और अच्छे से डिटेल में समझना है तो हमारे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के टॉपिक डले हैं, उन पर जाइए और उस पर मैंने बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो हमने निकाला है, ये जो मेथड है वो राकेश यादव की मैथ का है, और उनसे भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 10 20 20 हो गया ये आपका क्या, 20 हो गया आपका सीधा सीधा हो गया क्या, 20 हो गया आपका साधारण ब्याज, और 21 हो गया आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। जिस 20 हो गया साधारण ब्याज, 21 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 21 इकाई की वैल्यू किसके बराबर है, 840 के। 21 इकाई की वैल्यू किसके बराबर है, 840 के। एक इकाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, 21 चौको 84, 40 के। और 20 इकाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके बराबर, 20 दूनी 2 चौको 8, 800। एक इकाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 800। तो आप डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 20 साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो 800 आ जाएगा। इसको अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आया तो हम तो बता रहे हैं, आप हमारे चैनल के टॉपिकों पर जाइए, वहाँ पे आपको सही से मिलेगा। वैसे आप समझोगे ध्यान से तो ये भी समझ में आएगा। आगे देखो, तीसरा सवाल है, 1000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या है, छमाही संयोजित है। अब देखो, जबकि ये एक वर्ष है, एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं, 2, ठीक, और दर है हमारी 4%। अब क्या होता है, जबकि छमाही हो तिमाही हो, तो छमाही होगी तो 2 निकलती, 2 का गुणा यहाँ पे होगा और 2 का भाग होगा किस में, दर में। तो दर हो जाएगी 2% और समय हो जाएगा 2, ठीक, 2 हो जाएगा समय, 2 छमाही हो जाएगा। अब इसमें देखो लिखा लो, 2% से निकालते हैं हम सीधा सीधा। 2% को लिख सकते हैं कितना, 1/50। समय 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, और 3 होता तो 3 क्यूब कर देते, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 25 2500 हो जाएगा। ठीक, सेम वही पोजीशन कर रहा है जो है, 2500 आ गया। 2500, ये जो 2500 निकला, ये इसकी वैल्यू, एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हम निकालते हैं, जैसे 2500 इकाई हमने निकाल लिया, 2500 इकाई निकाल लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, परसेंटेज से हमने 2% था, 2% को हमने 1/50 लिखा, और 1/50 का 50 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 2500 आ गया। ये जो 2500 निकला ये मूलधन के बराबर होता है, और मूलधन हमारा यहाँ क्या है, मूलधन हमारा ये है कितना, 1000 रुपये। ठीक है, मूलधन क्या है, 1000 रुपये। ठीक, चलो करो। तो यहाँ पे इकाई 2500 इकाई बराबर किसके है, 1000 रुपये के। तो एक इकाई बराबर हो जाएगा 1000 बराबर 1000/2500। ठीक, और यहाँ पर आपका कितना निकल आया, ये निकल आया 10/25। ये तो एक चीज़ हो गई, यहाँ पे एक इकाई निकाल के हमने यहीं पे इसको छोड़ दिया। अब हमें जो हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं वो निकालो पहले। ठीक, छमाही है तो यहाँ पे 1/50, ठीक, परसेंटेज की वैल्यू ये आ जाएगा 50, यहाँ पे भी 1/50, ये भी कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पे एक बार और निकालेंगे 1/50, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 50 50 100 और 1 101, यानी कि 101 इकाई निकला है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 101 की वैल्यू निकालनी, एक इकाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 25/10। तो 101 की वैल्यू कितनी होगी, 101 इकाई की वैल्यू होगी, इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 25/10 गुणा 101। ठीक है, कर लो। सीधा सीधा करते हैं, 5 का 2, 5 25, 5 दूनी 10, 2
2 से कर लो, 2.5 आ जाएगा। ठीक, 25 से कम 25 की 5 हासिल आई। कितनी, 2, और 25 से कम 25, एक मिनट, मिस्टेकन हुआ है। जो हमने वैल्यू निकाली थी, एक की वैल्यू लिख ली थी हमारी 10/25 निकला था, और हम 25/10 कर रहे हैं, और एक इकाई की वैल्यू इतनी थी, तो हमारी 101 की वैल्यू कितनी होगी? 101 की वैल्यू होगी हमारी 10/25 गुणा 101। ठीक है, और 2 5 दूनी 10, 5 25, और ये आ जाएगा 202/5। 5 से देंगे तो 5 को 20, 40.40 आ जाएगा इसका आंसर, बी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, 729 को 7 वर्ष के लिए और 625 को 9 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, और ये दोनों स्थितियों में मिश्रण समान राशि प्राप्त होती है, तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको दर निकालनी हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो और मिश्रण समान दे रहे हो, तो आप सबसे पहले तो वैल्यू लिखेंगे मूलधनों की, उनका अंतर निकालेंगे। कितना अंतर है? अंतर न निकाल के इनका जो वर्ग बनना है, तो ये 27 का वर्ग है, और ये कितना है? 25 का वर्ग है। 25 ही का तो है। इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 2। तो यहाँ से दर निकाल लेंगे आपकी 2/25 गुणा 100, तो 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 8% लिख लेगा। दर कितनी आ गई? 8%। दोबारा समझ लो, 729 625 लिखा, इनकी दोनों का वर्ग निकाला। वर्ग कितने का वर्ग है? ये 27 का है, ये 25 का है, इन दोनों का अंतर निकाला, 2 आया, 2/25। ठीक है, 2 जो निकला है ये, इससे आप क्या करेंगे? दर निकाल लेंगे। 2/25 गुणा 100 कर देंगे, आपकी दर निकल आएगी। चलिए, इसका सी वाला हो जाएगा 5वां। नूतन और नीरू की मासिक आय 8:9 है के अनुपात में है। वे दोनों प्रतिमाह इतना व्यय करती हैं, कितना? 1500 रुपये। तो हम मान लेंगे कि दोनों की आय कितनी है? 8x और 9x है, नूतन और नीरू की। ठीक है, और इन दोनों कितनी? 1500 व्यय करती हैं, तो व्यय 8x में से 15x घटा देंगे, तो आपकी बचत आ जाएगी बटे 9x माइनस 1500 कर देंगे, और इनका अनुपात कितनी? बचत का अनुपात कितना है? 13/15 है। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 गुणा होगा इसमें 15 का ऊपर वाले में होगा, 13 का नीचे वाले में होगा, तो ये आ जाएगा 15 8x माइनस 1500 बराबर कितना है? 13 गुणे 9x माइनस 1500। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई कॉमन चीज़ आ नहीं रही है, अंदर ही गुणा करना पड़ेगा। 15 × 120, 120x माइनस 15 गुणे 15 100 बराबर हो जाएगा 13 नंबर 117x माइनस 13 गुणे 1500। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उस साइड जाएगी, माइनस की होगी, ये वाली वैल्यू उस साइड जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। ठीक, ऐसा करेंगे। तो 15 में से ये वाली वैल्यू माइनस वाली है, ये 15 है, ये ज़्यादा है, ये 13 है। 1500 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2,
2 और ये 1500, 3000 आ जाएगा। और इसमें से ये घटेगा 3x, ओवरऑल आ जाएगा 3x बराबर 3000, x बराबर निकला 1000। वो कह रहा है उनकी मासिक आयों में अंतर कितना है। अंतर तो 8x है और 9x है, तो अंतर तो x ही है, तो x है मतलब 1000 का अंतर है। 1000 का अंतर है, आपका आंसर आ जाएगा पहला वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां सवाल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 336 है। मान लेंगे संख्या x और y है, इनका गुणनफल कितना है 336 है। कह रहा है उनके योग अंतर उनका अंतर से कितना 36 अधिक है, नहीं सॉरी 32 अधिक है। तो ये x से x कट गई, y माइनस के उस साइड आएंगे 2y हो जाएंगे, 2y में से ये घटेंगे और ये आ जाएगा आपका 2y बराबर 32, y बराबर आ जाएगा 16। x y बराबर कितना है 336 है, y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 21, यानी कि 21 और 16, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां सवाल, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 10% कमीशन देने पर दुकानदार 30% का लाभ कमाता है। यदि 20% बढ़ा दिए जाएं तो उस पर लाभ कितना कमाया जाएगा। तो हम अंकित मूल्य मान लेंगे 100 पर 10% कमीशन देंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90, और विक्रय मूल्य से 30% लाभ कमाता है, तो यानी कि हम निकाल लेंगे CP, सॉरी थोड़ा मिक्स हो जाएगा, 90 आ गया। अब निकालेंगे CP बराबर हो जाएगा आपका 30% है तो 1/30 कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा 900/13 आ जाएगा। कितना आ गया 900/13 आपका आ गया क्रय मूल्य। दोबारा समझ लो, अंकित मूल्य हमने माना है 100, तो 10% कमीशन देने पर कितना 90 आ गया आपका क्या विक्रय मूल्य से हमने निकाल लिया क्रय मूल्य 900/13 आ गया। अब देखो वो कह रहा है कि 20% बढ़ा दे 20% कमीशन बढ़ाओगे तो भी अब कमीशन कितना हो जाएगा 30%, तो 100 पर कितना 30% दोगे तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 70 है, और क्रय मूल्य हमारा कितना निकला था 900/13। अब इसमें लाभ निकाल लो, विक्रय मूल्य से ये घटा दो तो आपका लाभ निकल आएगा। तो 70 माइनस 900/13, ये आएंगे 13 3 91 900, यानी कि 10/13 लाभ निकला 10/13, और विक्रय मूल्य 900/13 गुणा 100, 13 से 13 कट गई, ठीक है, 0 से 0 कट गई, 9/10 आ गया परसेंटेज में, यानी कि 1 सही 1/9%, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। 8वां सवाल, अश्विनी ने 21% छूट पर टीवी खरीदा। यदि वह 27% छूट पर खरीदता तो कितने बचते 312। तो यहाँ पर बचत कितनी बढ़ रही है, 6% बराबर 6% की वैल्यू कितनी हो रही है 312, क्योंकि यहाँ पे इससे घटा के यही तो बचत हो रही है। 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 1 की परसेंट 12, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12%, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5200। अब देखो उसका 5200 का 21% निकाल दो, आपका टीवी का मूल्य निकल आएगा 5200 कुल हो गई वैल्यू। अब छूट कितनी है 21%, तो ये आ जाएगी 79 बटे 100, 21% मतलब 21 घटा दिए 100 में 79, तो ये आपका कितना आ जाएगा 52 गुणे कर दो 79, तो ये आ जाएगा 4108 रुपये। कितना आ जाएगा 4108 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 9वां देखिए, कोई धनराशि 4 वर्षों में कितनी 750 और 7 वर्षों में कितनी 900। अब देखो, अब
इसका दो चीज़ें बराबर हैं, साधारण ब्याज है, दो चीज़ें बराबर है, एक तो धनराशि बराबर है और एक दर बराबर है। चाहे तो आप दर से निकाल लो, चाहे आप धनराशि से निकाल लो, चाहे जिससे आप निकाल लो, जिससे चाहो आप उससे निकल आएगा आंसर। देखो कैसे निकलेगा। हम क्या करेंगे, हमने हमने मान ली धनराशि x। जब धनराशि x मानी तो मिश्र धन कितना है 750। तो हमारी ये क्या निकल आया, ये हमारी निकल आई SI, यानी कि साधारण ब्याज यही तो होगा। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे धनराशि कितनी x है इंटू 4 समय। ये दर का फॉर्मूला है। ये दर का फॉर्मूला दोनों में बराबर का लगेगा, ये ऐसे लग गया और उसमें भी लगा दो, तो उसमें कितना हो जाएगा 900 माइनस एक्स इंटू 100 बटे एक्स इंटू यहाँ में 7 हो जाए। ठीक, तो ओवरऑल हो जाएगा 750 माइनस एक्स गुणा 100 बटे हो जाएंगे ये कितने x इंटू 4 बराबर के हो जाएंगे आपके 900 माइनस एक्स इंटू 100 बटे x इंटू 7। अब देखो यहाँ से 100 से 100 कट गए क्योंकि बराबर में है, और x से x कट गए। बचा जो भी बचा हमारे पास वो बचा है 750 माइनस एक्स बटे 4, और ये बचा आपका 4 900 माइनस एक्स बटे 7। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, लिख लेगा 750 गुणे 7 माइनस 7x इक्वल टू 4 गुणा 900 माइनस 4x। ठीक, ये लिख ला। अब देखो ये वाली जो वैल्यू इस साइड आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इस साइड आएगी, तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा, ये कितने हैं 4x, और 4 गुणे 900 और 750 गुणे 7। अच्छा तो उनको गुणा कर लो या ऐसे ही रख दो, तो हमारा आ जाएगा 3x बराबर, ये आ जाएगा 7 गुणे 750 माइनस 4 गुणे 900। यहाँ पे कॉमन ले लो 10, 7 का गुणा कर दो, 7 पना 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52। ठीक, माइनस के 9 चौको 36 360। ठीक, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। इसको घटाएंगे तो आपकी वैल्यू आएगी ये 5 और 12 में से 6 गए 6, 165, सॉरी 165 आ गया ये 165। ठीक, गुणा 10 3x, तो x बराबर आपका लिख लेगा 1650 बटे 3, 3/15 और 3/15 550। x बराबर 550 लिखला। आप समझना, अभी ये क्या लिखला है हमारा धनराशि लिख ली। अब इससे दर निकाल लो, सिंपल है। धनराशि इतनी है, मिश्र धन इतना है 750, 750 में से 550 घटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 200। 200 आपका क्या आ गया 200 आ गया SI गुणे 100 बटे 4 गुणे कितनी धनराशि कितनी है 550। ये आपका कटेगा 0 से, आपकी 0 कट गई, 4 पंचे 20, 5 से काटो 11 आ गया आपका। आ गया ये वैल्यू 100 बटे 11। हमें पता है 100 बटे 11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1 बटे 11, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10वां सवाल, एक संस्थान में पुरुष और महिला के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है 8:5 है। ठीक है, 8:5 है, हम मान लेंगे 8x और एक का 5x। ठीक, अब वो कह रहा है 20% पुरुष हैं और कितने
25% महिलाएं निरक्षर हैं, मतलब किस अनपढ़ हैं, और साक्षर पुरुषों की संख्या क्या होगी, जबकि महिलाएं, साक्षर महिलाएं कितनी, 750 हमारी साक्षर महिलाएं हैं। तो हम क्या करेंगे, 25% निरक्षर है तो 75% कैसी होंगी, साक्षर होंगी। लेकिन 75% साक्षर होंगी, वो 75% हमें निकालना पड़ेगा। ये महिलाओं की संख्या है 5x, ठीक। तो 5x गुणा 75/100 बराबर 750, ठीक। अब है तो 75 में ये गुणा हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और 5 से निकालो, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। ओवरऑल हो गया x/20 बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। x बराबर आ जाएगा 200, यानी कि महिलाओं की संख्या जो है वो आपकी कितनी आ गई, 200, ठीक। अब देखो x बराबर 200 आ गया, तो यानी कि महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 1000। महिलाएं 1000 हो गई, पुरुष कितने हो गए, 1600 पुरुष हैं, 1600 पुरुष हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये 1600 है, गुणे हो जाएगा 20% है तो 80% हम साक्षर निकाल लेंगे। तो ये आपका निकला है 16×128, यानी कि 1280 आ जाएंगे आपकी। तो 1280 आ गए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 1280 होना चाहिए यहाँ पे, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारा जो प्रैक्टिस सेट, और उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।